हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर पाठक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो उसमें हमारा चार्ज कितना लगता है। यानी कि ई कॉमर्स साइट पे अगर आप सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट और वहाँ पे अगर आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाता है तो वहाँ पे आपको कितना चार्ज देना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे हमने स्टार्ट किया एक वीडियो सीरीज जिसमें कि मैंने आपको बता रखा हूँ कि यार जितने भी ई कॉमर्स साइट होता है वहाँ पर सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर आप कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए जितने टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होता है, साथ में जितने भी आपके मन में डाउट होता है वह सारा इस चैनल पे क्लियर होता है। तो दोस्तों, यह चैनल आपका बहुत काम आने वाला है अगर आप सक्सेसफुल ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को। तो चलिए हम आते हैं अपने मेन वीडियो में और बात करते हैं कि यार अगर हम ई कॉमर्स पर सेलर बनते हैं और सेल करते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिटर्न आता है तो हमें कितना चार्ज देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार ऐसा होता है कि अगर आप सेल करते हैं तो रिटर्न तो आना ही आना है, चाहे वह आपका कम आता हो या फिर ज़्यादा आता हो, लेकिन हर सेलर का रिटर्न आता है, यह 100% है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जब रिटर्न आता है तो रिटर्न आने का भी दो टाइप के रिटर्न्स होते हैं। एक तो होता है कुरियर रिटर्न्स। तो कुरियर रिटर्न में ऐसा होता है कि जो भी अमेजोन पे अगर आप इजी शिप करते हैं तो अमेजोन अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवर करवाता है, चाहे वह जिससे भी करवाए, जिस भी कुरियर कंपनी से करवाए, तो ऐसा होता है कि अगर कुरियर से अगर डिलीवर नहीं हुआ है, कुरियर रिटर्न हुआ है आपका, तो कुरियर रिटर्न होने का बहुत ज़्यादा रीज़न होता है। कुरियर रिटर्न कहने का मतलब वह कस्टमर तक प्रोडक्ट आपका पहुंचा ही नहीं, वह बीच से ही आ गया। अब इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो फिर जो कुरियर वाले होते हैं वह कस्टमर के पास गए होंगे, कस्टमर अपने घर पे नहीं होगा, या फिर एड्रेस गलत होगा कस्टमर का, या फिर वो लेने से मना ही कर दे रहे होंगे कस्टमर। तो रीज़न 1000 तरीके के हो सकते हैं। तो जो कुरियर रिटर्न होता है उसमें आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपका चार्ज नहीं लगता है। तो वह ऐसा होता है जो भी आप मार्केट प्लेस से, जो भी ई कॉमर्स साइट से, यानी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या जिस भी ई कॉमर्स साइट से आपका सेलर अकाउंट है तो वह खुद ही मैनेज कर लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर आपका अमेजोन सेलर हैं, आप हैं, तो अमेजोन से अगर रिटर्न आता है यानी कि कुरियर रिटर्न होता है तो वह अमेजोन ही मैनेज करता है। अब आप पहचानेंगे क्या इससे कि अब कुरियर रिटर्न हुआ है। तो कुरियर रिटर्न के लिए ऐसा होता है कि मैनेज ऑर्डर, जो ऑर्डर सेक्शन होता है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा वहाँ पे दिखाएगा अनडिलीवर्ड। तो अनडिलीवर्ड का मतलब होता है कि कुरियर रिटर्न हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के रिटर्न्स का। तो दूसरे टाइप्स का जो रिटर्न होता है वह होता है कस्टमर रिटर्न। तो कस्टमर रिटर्न जो होता है वह होता है कि जब कुरियर वाले ने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर को, उसके बाद अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो होता है कस्टमर कैंसलेशन। यानी कस्टमर जो रिटर्न करता है, तो जो कस्टमर रिटर्न करता है तो उसमें आपका चार्ज देने की ज़रूरत होता है। और कस्टमर के भी रिटर्न के बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं, जैसे क्या पता वह कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद ना आया हो, या फिर कस्टमर लेना नहीं चाहता होगा, वो उसने वैसे ही मंगा लिया होगा, फिर वह रिटर्न कर रहा होगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रीज़न होता है। तो रीजन तो बहुत टाइप के होते हैं, रीजन का आप हटाइए और यहाँ पे हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो जब कस्टमर रिटर्न करता है, ऑर्डर लेने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद जब रिटर्न करता है तो उसे हम कहते हैं कस्टमर रिटर्न। तो जब कस्टमर रिटर्न करेगा तो उस समय में आपका जो इजी शिप होगा, यानी इजी शिप कहने का मतलब कि जो आपका डिलीवर चार्ज होगा, अमेजोन पे जो आपका डिलीवर चार्ज लगता होगा या फिर फ्लिपकार्ट पे जो आपका डिलीवरी चार्ज लगता होगा, डिलीवरी चार्ज तो आपसे अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट लेगा ही, साथ में उनका जो कमीशन होता है, कमीशन का 20% आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कस्टमर रिटर्न पर आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे दो टाइप के रिटर्न होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया। और दोनों टाइप में से एक टाइप जो होता है कुरियर रिटर्न, उसमें आपका नहीं लगता है, कस्टमर रिटर्न में आपका पैसा लगता है।
तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं कि अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है अमेजोन पर, सेलर अकाउंट, या फिर आपको और भी जितने भी टाइप के वीडियोस हो गए, तो आपको इस चैनल पे मिलते रहता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका यह सक्सेसफुल ई कॉमर्स बनने के लिए, ई कॉमर्स सेलर बनने के लिए आपको यह वीडियो और यह चैनल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में।